त्रेता युग के अंतिम दिनों में एक ऐसा समय आया जिसने पूरे सृष्टि चक्र को बदल दिया। जब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या जाने को बाध्य हो गए, क्योंकि वर्षों से यमदूत अयोध्या की धरती पर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे। अयोध्या का द्वार एक ही दिव्य शक्ति रोक रही थी, अजर अमर अखंड महाकाल स्वरूप हनुमान। यमराज ने सोचा, मैं मृत्यु का अधिपति हूं, मेरे लिए मार्ग कौन रोक सकता है। लेकिन जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे, उनकी दृष्टि सामने खड़े उस दिव्य विराट स्वरूप पर पड़ी। वज्र सी देह, अग्नि सी दृष्टि और ब्रह्मांड सी शांति लिए पवन पुत्र हनुमान। यमराज ने विनम्र स्वर में कहा, हे पवन सुत, मुझे राम से मिलना है। हनुमान बोले, प्रभु विश्राम में है, बिना आज्ञा कोई उनके समीप नहीं जा सकता। शक्ति के स्वामी मृत्यु के देव क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र कालपाश को उठाया, पर हनुमान के तेज के सामने वो अस्त्र राख बनकर गिर गया। जब यमदंड उठाया, वह भी निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि यह युद्ध किसी देव से नहीं, रुद्रावतार से था। यमलोक में संदेश भेजे गए, देवता चिंतित हो उठे। तभी एक महान रहस्य प्रकट हुआ, अयोध्या की सीमा पर स्थित एक दिव्य गुफा में हनुमान का दूसरा स्वरूप ध्यानस्थ था। एक स्वरूप अयोध्या की रक्षा कर रहा था, दूसरा ब्रह्मांडों का संतुलन साध रहा था। यमराज समझ गए, ये शक्ति किसी भी लोक के देवता से परे है। ये शक्ति केवल राम की इच्छा से बंधी है। इधर श्री राम की अंगूठी बार बार उनके हाथ से गिरने लगी, हर बार किसी न किसी कारण से। ये समय का संकेत था, अवतार की लीला पूर्ण होने का संकेत। लेकिन हनुमान, जो अपने प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, समय को भी रोक देने को तैयार थे। श्री राम ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, मेरे कक्ष में कोई बिना अनुमति प्रवेश करेगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। और उसी क्षण आए यमराज। द्वार पर खड़े थे लक्ष्मण। क्षण भर में धर्म और संबंध आमने सामने आ गए। लक्ष्मण जानते थे, राम की आज्ञा सर्वोच्च है। कठोर निर्णय लेना था और उन्होंने लिया। उन्होंने त्याग स्वीकार किया, लेकिन राम की मर्यादा नहीं टूटने दी। इस निर्णय से स्वयं यमराज भी मौन हो गए।
फिर यमराज ने राम के समक्ष नमन किया और पृथ्वी पर उनकी लीला के समापन का मार्ग खुला। लेकिन हनुमान पवन पुत्र वहीं खड़े रहे अपने राम के चरणों की रक्षा में। ये कथा बताती है जहां भक्ति सच्ची हो वहां मृत्यु भी रुक जाती है। जहां प्रेम सच्चा हो वहां समय भी झुक जाता है। और जहां हनुमान खड़े हो वहां विजय अनंत और अविनाशी होती है।